नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजरें सऊदी अरब पर है। सऊदी अरब में हज की शुरुआत हो चुकी है और इसको देखते हुए सऊदी सरकार ने ऐसा फैसला, ऐसा कदम उठाया है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि देखिए सऊदी सरकार ने हज पर गए हुए हज यात्रियों के लिए कितने ज़्यादा बंदोबस्त किए गए। यहाँ तक कि सबसे हाई टेक्निक जो है हज यात्रियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब में इस महीने 4 जून से होने वाले हज के लिए दुनिया भर के मुस्लिम हर मुल्क से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी सरकार ने हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम उठा लिए हैं। इस साल खासतौर से बुद्धिमत्ता यानी कि AI और स्मार्ट तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए हज यात्रा को आसान बनाने के लिए सऊदी सरकार के जरिए बेहतरीन कदम उठाया गया है। मक्का और मदीना में रोबोट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल स्थानीय प्रशासन के जरिए किया जा रहा है ताकि भीषण गर्मी से हाजी और आसानी से अपनी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कर सके। हज के दौरान पहली बार इस तरीके की सुविधा तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर सऊदी अरब का नाम जो है वो गिनवाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सऊदी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, गर्मी को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मक्का और मदीना की ग्रैंड मस्जिदों की जनरल प्रेसिडेंसी ने बताया है कि इस साल कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली बार तैनात किए गए हैं। इसमें AI रोबोट मनहार 2 भी शामिल किया गया है जो तीर्थ यात्रियों को गाइड करने में मददगार बनेगा। मनहार उर्दू समेत कई भाषाओं में बातचीत कर सकता है। आपको बता दें कि इस्लाम हदीस से जुड़े हुए सवालों का जवाब भी इस ऐप के जरिए दिया जा सकता है। ग्रैंड मस्जिद में 21 इंच का टच स्क्रीन, 5G नेटवर्क और हाई रेजोल्यूशन कैमरे तक लगाए गए हैं। इसके अलावा भीड़ को ट्रैक करने के लिए ग्राउंड सेंसर, गेट रीडर और AI सक्षम निगरानी प्रणाली का उपयोग करते हुए इस यात्रा को शानदार बनाने की हर कोशिश की गई है। हाजियों की जानकारी और फुटेज को ट्रैक करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। बड़े तादाद में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नए AI सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए स्थानीय बॉडी त्वरित प्रतिक्रिया दे सकती है। ये संभावित भगदड़ से बचने में मददगार साबित हो सकती है। हाजियों की सेवा के लिए मुख्य स्थानों पर बहुभाषी स्मार्ट स्क्रीन भी लगाए गए हैं। इसमें वास्तविक समय की जानकारी, सहायता प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा और अलग अलग तरीके से हज यात्रियों की जो हज के दौरान अरकान हैं उसको पूरी तरीके से आसान बनाने के लिए सऊदी सरकार के ज़रिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब ने साल 2025 के लिए हज की तारीख की जानकारी देते हुए बताया कि मक्का में होने वाली सालाना हज की जो शुरुआत है वो 4 जून से होगी। सऊदी के हज मंत्री तौफीक अल रबिया ने बताया है कि दुनिया भर से करीब 10 लाख लोग हज यात्रा करने के लिए उनके देश अरब तक आ चुके हैं। फिलहाल 18 लाख मुसलमानों ने हज यात्रा का हिस्सा लिया है। हज इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। इस्लाम के मानने वाले ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं। इस्लाम में आर्थिक रूप से जो मजबूत होते हैं मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार हज करना फ़र्ज़ बताया जाता है। ऐसे में हज यात्रियों को देखते हुए जिस तरीके से सऊदी सरकार के ज़रिए बहुत ही अहम कदम उठाए गए हैं, ये वाकई दिलचस्प चीज़ें हैं जिसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है कि देखिए सऊदी ने अपने तमाम यात्रियों के लिए हर वो सुविधा लाने की कोशिश की है जिससे उनको फ़ायदा पहुंच सके, उनको किसी भी तरीके का परेशानी ना किया जो है सामना ना उठाना पड़ सके। एक कंट्री के किंग हों, राजा हों, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनके देश में अगर कोई आए तो किसी भी तरीके का दिक्कत परेशानी महसूस ना हो। और ठीक सऊदी सरकार के ज़रिए इस तरीके के फ़ैसले लिए जा रहे हैं जहां पर उनके यहाँ आए गए मेहमानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसका हर संभव कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत इन लोगों को, हज करने वाले हाजियों को ना पहुँचे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।